कैसी लड़की चाहिए तुझे? बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या? हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। चाहता है क्या तेरी आरज़ू? टफ्फर को स्पेलिंग भी नहीं आते सॉरी के। चुपके चुपके जल्द आ रहा है। अब तेरी नजर बड़े घर के लोगों की तरफ पड़ी तो तेरी ये दोनों बेटियां। याद रखना, मैं इंसाफ नहीं कर रहा हूँ, ट्राई स्केटिंग मुझे कुछ भी करना। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चे को? फौरन इस घर से बाहर निकलो, उससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं। मुझे मेरी बात का आखिरकार गुनहगार अपने अंजाम को पहुंच गया। अच्छी लड़की समझता था मैं तुम्हें, अगर सबक मिला कि मासूम चेहरे बदनीयती से पाक नहीं होते। मेरे बच्चे को छोड़ दे साहब, इसने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है। कौन मुजरिम है और कौन बेकसूर, ये हम पुलिस वाले अच्छी तरह जानते हैं। साहब, मैं बाकी बेगुनाह हूं। अपनी माँ की कसम खा के कहता हूं, मैंने कुछ भी बड़े देखे तेरी जैसी कस्में खाने वाले, तो हाथ पड़ते ना सारी कस्में भूल जाते। मेरे बेटे को कुछ मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता है साहब। देख भाई, मेरा दिमाग ठंडा रहने दे, गरम हो गया ना तो मुंह क्या देख रहे हो, लेके जाओ से लागत में। सब नहीं सब अम्मा चलो चल सब मुझे खाने चल तो कहाँ लेके जा रहे? साहब हम गरीब लोग हैं, मेरे इकलौता बेटा है साहब, इसके साथ कोई ज्यादती मत करना। देख भाई, ये खेल तेरे बेटे ने उस लड़की के साथ मिलकर रचाया है। क्या सही और क्या गलत ये तो मैं पता कर ही लूंगा, लेकिन मंसूबा तो बड़े लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरना था ना। तेरा बेटा और वो लड़की तो गए भाई। मेरा बेटा बेकसूर है साहब। अभी रोना धोना बाहर जाके कर, ठीक? लेके जाओ इसे बाहर। आजा माई आजा। साहब मेरा बच्चा बेकसूर है, साहब मेरा बच्चा बेकसूर है। वो तो हफ्सा क्या चाहती है? देखो हम सब तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं। बाबा, मैं एक बार समझ से अकेले मिलना चाहती हूँ। हफ्सा, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, समझदार हो, क्यों हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हो? जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा, कदम बढ़ाओ तो सही, भूल जाओ सब कुछ जो कुछ भी हुआ। बाबा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, मेरे पास में ही नहीं है। एक तरीका है, बोलो साहिल, तुम बड़े भाई हो, बोल सकते हो। वो मैं सोच रहा था कि हफ्सा बहुत टेंशन में है और दुखी भी है, तो अगर आप लोग इसको कहीं बाहर भेज दे तो। भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, माहौल चेंज होगा तो बहुत बेटर फील करोगे हफ्सा। कुछ भी बेहतर नहीं होगा और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी जब तक समझ। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, मैंने कहा था ना आप सबसे कि वो जरूर आएगा। हमारी मोहब्बत इतनी भी कमजोर नहीं कि हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आओ ना बेटा, बैठो, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मैं बैठने के लिए नहीं आया, अंकल से जरूरी बात करनी है। अच्छा आओ तो सही, बैठो। आए समझ भाई। समझ, तुम जो जरूरी बात करना चाहते हो मैं जानता हूँ, सबके सामने कर। हैरत है, सबको पता है फिर भी किसी ने आपको रोका नहीं। क्या मतलब? जानता हूं, जो वक्त जो हालात हम सब पे गुजरे हैं, हम सब बहुत तकलीफ में रहे। जो कुछ ज़ेबा के साथ हुआ उसके बाद मेरे सर पे इल्जाम आना हो और फिर बेचारे साहिल पर। खैर, इन शॉर्ट में ये कहूंगा कि जो मुजरिम था वो पकड़ा गया है, हाशिम लॉकअप में है। क्या? मामला कभी भी इतने ना बिगड़ते, ये सब कुछ बहुत पहले हल हो जाता अगर समझदारी से काम लिया जाता। उन माँ बेटियों की वजह से हम सबकी जिंदगी मुसीबत की जद में आ गई, और तुम ये कह रहे हो कि हमने उनके साथ कुछ गलत किया? आप कानून के दायरे में रहकर कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उन बेचारी और बेसहारा औरतों के घर हुंडे भेजना नाजायज और नई हरकत आपको जेब देती। देखो, मैं जो कुछ किया ठीक किया,
और तुम जिन बेसहारा और बेचारी औरतों पर तरस खा रहे हो, उनकी बदतमीजियां और धमकियां हमने बर्दाश्त की। बर्दाश्त तो मैंने भी बहुत कुछ किया, मेरी जिंदगी भी बदल कर रह गई है, लेकिन अब बहुत हो चुका है तमाशा, खत्म कर दे इस किस्से को। मैं मानता हूँ वो कोई पारसा लोग नहीं है, हो सकता है अपनी परेशानी और मजबूरियों की वजह से गलत कदम उठा लिया। नहीं समझ, तुम नहीं जानते। आज अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो कल किसी और को फांस लेंगे। शैतानियत इनके अंदर रच बस गई है। लेकिन हम में से तो किसी के अंदर शैतानियत नहीं बसी हुई ना। उन्होंने जो गलती की उसकी सजा भुगत रहे हैं वो, इसलिए आज के बाद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज के बाद हमारे घर से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। थैंक यू। समझ, मैं अपनी गलती की सजा भुगत रही हूँ, तो क्या तुम भी अपना दिल बड़ा करके मुझे मेरी तरफ से ये मामला बहुत पहले खत्म हो चुका है। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें थाने नहीं जाना चाहिए था, उल्टा पुलिस हाशिम को ही पकड़ के ले गई। कुछ नहीं होगा अम्मी, आप फिक्र नहीं करें। चले कुछ खा लें। एक नवाला। इन हालात में तेरे हलक से नवाला उतर जाएगा, अम्मी के नहीं। तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो? मुंह तू बंद कर अपना। फराह बस कर दे अम्मी, हमेशा मुझे ही चुप करवाती है, और ये मासूम बन के हमेशा तुझे बेवकूफ बना रही होती है। इसकी वजह से लोगों की बकवास हमें बर्दाश्त करनी पड़ी। थप्पड़ खाएगी तू मेरे से। मुझे मारने के बजाय एक थप्पड़ इसको भी लगा, सारा सच उगल देगी। क्या बकवास कर रही है तू? क्या सच? इसे पूछ कि उस दिन समझ यहाँ पे क्यों आया था, पूछ। अम्मी से खामोश करा ले, इससे पहले कि मैं। ओहो, देखा, जहां पकड़ में आने लगती है वहां इसके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। पहले मैं भी इसके ड्रामों में आ गई थी और हाशिम पे शक करने लगी, लेकिन अब आईने की तरह सब मेरे सामने वाज़ेह है। हम दोनों तो इस घर में काम कर रहे होते थे और ये पढ़ाई के बहाने उस कमरे में बैठी होती थी। फराह, ऊंचे ख्वाब थे ना इसके, इसी वजह से ऊंची पार्टी फंसाई। समझ, हाशिम तो तेरे रास्ते की रुकावट था ना, उसको तो बीच में से निकाल के फेंक दिया, और वो समझ, वो अपना रिश्ता हफ्सा से खत्म करने में कामयाब भी हो गया। अम्मी, तू समझ रही है इनका खेल? चली जा तू अपने कमरे में। अम्मी मैं तो, इससे पहले कि मैं तेरी जुबान काट लूं, चली जा। ठीक है, मैं खामोश हो जाती हूँ, एक लफ्ज नहीं बोलूंगी, लेकिन इससे पूछ कि ये चाहती क्या है। शादी करना चाहती है समझ से, तो ये खेल खेलना बंद करे। बदनाम करके रख दिया सबको, और खास तौर से हाशिम। अगर उसको कुछ हुआ ना तो खामोश क्यों है? पूछ इसे कि 4 दिन का खेल खेल रही है समझ के साथ भी आप। गार्ड भाई, मसूद अंकल, बाहर कोई आया है।
कौन है आप? मैं हाशिम की माँ हूँ, सेबा के मंगेतर की माँ। ज़ेबा? कैसी है वो? कहाँ है? मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। नहीं, वो समझ के रहा था कि हाशिम ने ज़ेबा को बहुत सताया। झूठ बोलता है वो, जो कुछ किया ज़ेबा ने किया। ए औरत, कौन हो तुम? मेरे बेटे से क्या बात कर रही थी? बाबा, ये हाशिम की अम्मी है। साहिब, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, सोते रहोगे नहीं तुम लोग? आपको खुदा का वास्ता आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के रह गई, उसको छुड़वा दीजिए। जाओ यहाँ से। पुलिस का काम अब पुलिस को ही करने दो। एक बेसहारा माँ पे तरस आया। बंद करो ये बातें। हमारा तुमसे या पुलिस से कोई वास्ता नहीं है। आप भी एक माँ है, मेरी तकलीफ को समझे, मेरी हालत पे रहम करें। मेरे हाशिम ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया ज़ेबा ने किया। ठीक है, छुड़वा दूंगा तुम्हारे बेटे को, लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? जाओ और उस बदतमीज और मखलूक लड़की से कहो वो पुलिस में बयान दे कि ये सब झूठ है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ और असल में उन माँ बेटियों ने मिल के पैसे ऐंठने के लिए सारा खेल रचाया। देखो, अगर सोचोगी तो वक्त मेरे हाथ से भी निकल जाएगा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। इसलिए जाओ, जाके बात करो। ठीक है, मैं जाती हूँ और जाकर उनसे बात कर। मसूद! जी सर। गार्ड कहाँ है? सर वो खाना खा रहा है। और ये गेट किसने खोला था अभी? साहिल बाबा यहाँ बैठे थे, शायद उन्होंने खोला। बहुत ख्याल रखा करो। जी सर। अपने गुनाह पर पछतावा हो रहा है। बेगुनाह हूं मैं। खुदा से शिकायत कर रहा था। शिकायत भी उससे कर रहे हो जो तुम्हारे हर किए को जानता है। अच्छा होता अगर शिकायत करने की बजाय उससे माफी मांग लेते। ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है, तुम अपनी खैर मनाओ। क्यों आए हो यहाँ? सच जानना। कैसा सच? सेबा तुम्हारी मंगेतर थी, फिर तुमने क्यों किया उसके साथ ऐसा? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। झूठ बोल रहे हो तुम। उस रात मैंने खुद तुम्हें वहां देखा था, बल्कि तुम मुझसे टकराए थे। उस वक्त तुम्हारे चेहरे पे जो घबराहट थी मुझे समझ नहीं, लेकिन अब सब कुछ समझ गया हूं मैं। हाँ, मैं वहां मौजूद था और इस बात के गवाह हो तुम, और तुम्हारी यही गवाही खुद इस बात का सबूत है कि तुम भी वहां मौजूद थे। तो बताओ, क्या कर रहे थे तुम वहां पर? हाँ? कुछ भी कर लो, खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते, समझे? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ज़ेबा ने साहिल का नाम क्यों लिया है। देखो, मैं अब भी शायद कुछ कर सकूं तुम्हारे और ज़ेबा के लिए। ये मामला खत्म हो सकता है। तुम इतनी मेहरबान क्यों हो रहे हो? सिर्फ ज़ेबा। क्यों? ज़ेबा के लिए क्यों? क्योंकि वो अच्छी सुलझी हुई समझदार लड़की है। मैं उसके लिए नहीं, अपने लिए। ये जो हमदर्दी तुम दिखा रहे हो ना, ये खुद को फंसने के डर से, इस जाल से निकालने के लिए दिखा रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं बेकसूर हूं। ज़ेबा का गुनहगार कोई और है। अगर वो तो आज ही रिपोर्ट लिखवा के गई है।
ऐसा नहीं कर सकती। मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उसे। बस एक बार मुझे आप बाहर जाने दें। इसका मतलब है कि असली मुजरिम तुम ही हो। तुमने और ज़ेबा ने मिलकर ये ड्रामा रचाया है ताकि कानून को बेवकूफ बना सको। ज़ेबा बेकसूर है इंस्पेक्टर। ये सारा इसका किया था है और इसे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूँ। ये आदमी झूठ बोल कर गया। मेरे यकीन करिए, खुदा के लिए मुझे जाओ। इंस्पेक्टर साहब यहीं से पकड़े ये। इंस्पेक्टर साहब, फरा बेटा, भास आ बैठ, थोड़ी देर में पास बैठ। तू कब से ऐसी हो गई है? अपनी बहन की दुश्मन बन गई है। गलत लगता है तुझे। दुश्मन नहीं, सगी हो इसकी। कड़वी जरूर हूं लेकिन सच कहती हूँ, समझ की बातों में आ गई है ये। पता नहीं क्या ख्वाब दिखाए हैं, क्या पट्टी पढ़ाई है। वो कुछ कर गुजरी है जो हमने सोचा भी नहीं था कभी। उसके 4 दिन के प्यार में अंधी हो गई। ना अपनी इज्जत की परवाह है, ना मेरी, और यहाँ तक कि तेरी भी। देख फरा, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर अभी भी इनको नहीं रोका तो वो कुछ देखने को मिलेगा कि बस। तबीयत देखिए इसकी, क्या हाल हो गया इसका। कुछ नहीं हुआ उसे, ड्रामे करती है, मरने नहीं लगी। ये तो नहीं मरेगी, लेकिन मैं जरूर मर जाऊंगी। सेवा बेटा, तू बाहर क्यों आ गई? आराम कर लेती। सुकून नहीं मिल रहा अभी अंदर। दूसरों का सुकून उजाड़ कर तुझे कैसे सुकून मिलेगा? अब भाभी, हाशिम की बता। बैठ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, इसे लेने आई हूँ। कहाँ? थाने। वहां जाकर इसने कबूल करना होगा कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। साहिल पे इसने झूठा इल्जाम लगाया है, उसके बाद ही वो लोग मेरे हाशिम की जान बख्शेंगे। चल मेरे साथ तू। मैं कहीं नहीं जा रही। ऐसे नहीं जाएगी तू, तेरी वजह से मेरा हाशिम फंसा है। और तू शकीला, तुझे जरा शर्म नहीं आई कि इसको लेकर थाने पहुंच जाती? कुछ और करना तो दूर की बात, हाशिम को देखने तक नहीं आई तू। बस मैं आ ही रही थी। रहने दे, मुझे सब पता है। तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? चल मेरे साथ और जाके वहां पे गवाही दे तू। चल, मेरा हाथ छोड़े तायम्मी। चल, मैं कह रही हूँ। भाभी रुको, मैं भी चलती हूँ। चल, और मेरे हाशिम को तू छुड़वा करके। पूछना पड़ेगा या खुद ही बोलोगी? इतनी देर से क्या चल रहा है जहन में? कौन सी पहेलियां जो सुलझा रही हो? कुछ बातों के ताने बाने मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। किन बातों के? मुझे एक बात बताओ, जब मैं समझ से कह चुकी थी कि अब हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, तो फिर उस औरत से बात करने की जरूरत क्या थी? साफ साफ मना क्यों नहीं कर दिया? उस लड़की ने जो हम सब के मुंह पे कीचड़ थोपी है, वो रहने दूंगा मैं, एक छींटा भी नहीं। और समझ ने हमारी कौन सी बात रखी जो हम उसकी बात की अहमियत दें? अहमियत तो देनी पड़ेगी जब तक हमारी बेटी उसके साथ। अफसा की तो मैं अच्छी तरह से खबर लूंगा। उस लड़की को एहसास ही नहीं है कि उसकी वजह से किस कदर बेइज्जती उठाई हमने। वो है कि अपनी जबान पे समत का नाम लिए बैठी है। साहिल जी, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? वो हफ्सा और असला बाहर लॉन में है ना। कोई जरूरत नहीं है जाने की। गो बैक टू योर रूम। गो। बेटा
वापस जाओ अपने कमरे में। जी। और सुनो, हाँ जी, अपनी बंद अकल को जरा खोल के रखा करो। आइंदा अगर किसी के लिए दरवाजा खोला ना तो अपना गुस्सा उस पर निकालने की क्या जरूरत है? बेटे तुम जाओ, जाओ। हमेशा इस तरह बोल के मेरी बात की अहमियत तो कम कर देती हो तुम। सिराज, अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो। इससे पहले कि हाँ, क्या इससे पहले क्या? बोलो, बताओ, कम ऑन टॉक टू मी, बोलो क्या बात? क्यों लेकर आई ऐसे यहाँ? तुझे यहाँ से बाहर निकलवाने की। ये निकलवाएगी? इसी की वजह से तो यहाँ फंसा हूं मैं। देख, मेरी बात गौर से सुन। सिराज साहब के पास गई थी, उन्होंने कहा कि अगर ये बयान दे दे कि उनके लड़के पे झूठा इल्जाम लगाए तो तुझे बख्श देंगे वो। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। ज़ेबा तू बोल देना कि तूने झूठा इल्जाम लगाया। ऐसा कुछ नहीं कहूंगी हाशिम। क्यों नहीं कहेगी? तुझे कहना पड़ेगा ज़ेबा। तो जानवर मेरा मुजरिम है हाशिम, मैं उसको उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी। मैंने तुम लोगों को मना किया था कि मत भिड़ो लोगों के साथ। ज़ेबा देख, तू अपना बयान दे दे ताकि मैं तुम लोगों के साथ घर जा सकूं। तुम आ जाओगे घर, ज्यादा फिक्र मत करो। अभी हालात मुश्किल है। मगर क्या मगर में? हाँ, अब तुमने ये बेफिजूल लफ्ज बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। आपने जो करना है आप करने ताई अम्मी, लेकिन अपने इरादों से पीछे नहीं हटूंगी। तो फिर चली जाए यहाँ से। क्यों यहाँ आके मेरी जिंदगी को और मुसीबत में डाल रही है? मैं तुझसे कह रहा हूँ, इसको यहाँ से ले जा इसको यहाँ से। तू रहने देना, रहने दे, मैं कर रही हूँ ना इससे बात। देख मेरी बच्ची, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप। मेरे कुछ भी कहने से, कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो उसके पीछे और पड़ जाएंगे। मेरा कोई भी बस चुप कर जा। तू चुप कर जा भाभी, अकल से काम ले। ठीक कह रही है ज़ेबा, तू रहने दे। तेरी शय पे इसका इतना दिमाग खराब हुआ है। कितना मैं कहती थी कि किताबों और पढ़ाई से दूर रख, इतनी आजादी मत दे, लेकिन कभी तूने मेरी कोई बात नहीं सुनी। और आज देख ले, मैं और मेरा बच्चा बिना वजह भुगत रहे हैं सब कुछ। ठीक कह रही है तुम। मना किया था मैंने कि मत झगड़ा करो उन ताकतवर लोगों के साथ, तुम लोगों को बर्बाद कर देंगे वो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने ये भी कहा था कि औरतों को कुछ नहीं कहेंगे, सबसे पहला हाथ मर्दों पे डालेंगे वो। और ये सब इसकी वजह से हुआ। चली जाओ यहाँ से, नफरत हो रही है मुझे तुझसे, और नहीं चाहिए मुझे भीख पड़ा सड़ता रहूंगा मैं यहाँ पर। चली जाओ, मैं इसको ले जाऊँ। जाओ तुम, चले जाओ। जिसे गिरफ्तार होना चाहिए वो बाहर आजाद घूम रहा है, और बेगुनाह को तो आपने अंदर कर दिया। वो बेगुनाह है या नहीं इसका फैसला अदालत करेगी। इलॉजिकल बातें मत करें। विक्टिम मैं हूं, और जब मैंने बयान दे दिया है कि मुजरिम साहिल है तो फिर मुझे लॉजिक सिखाने की कोशिश मत करो और आराम से बात करो। पुलिस स्टेशन है, तुम्हारी खाला का घर नहीं। गलत कर रहे हैं आप, गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप उनके कहने पर। कितने पैसे दिए उन्होंने आपको? देखो लड़की, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना क्या मुझे भी अरेस्ट करेंगे ना, क्योंकि अथॉरिटी है आपके पास। क्या कर रही है तू? चुप हो जा। नहीं अम्मी, हम क्यों बर्दाश्त करें, हम क्यों चुप रहें? ये जानते हैं क्या कर रहे हैं। मुजरिम साहिल है, मैं जानती हूँ, और मैं इनकी भी कंप्लेन करूंगी। जहां कंप्लेन करनी है करो, क्योंकि तुम साबित नहीं कर सकते। तुम्हारे पास अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है। मैं पहले भी तुम दोनों को कह चुका हूं
कि अगर कोई मेडिकल प्रूफ है तो लेके आओ। कहाँ है ही नहीं मेडिकल प्रूफ। लिहाजा अब मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं तुम्हारे मंगेतर से वाले जो करूं, उसके साथ तो मैं साहब रहम कर। पहले तो शायद मैं रहम कर लेता, लेकिन जिस कदर बदतमीजी इस लड़की ने मेरे साथ की है, दिमाग खराब कर दिया। मिलने का वक्त खत्म, थाने में कोई फालतू आदमी नजर नहीं आया मुझे। साहब बात तो सुनो, साहब बात सुनो। सत्यानाश, तेरा बेड़ा गर्क को कीड़े पड़े तुझे, सब कुछ बिगाड़ दिया ना तूने। बस बस कर जा, सेवा पर हाथ ना उठाना। तुम्हें शादी करनी है? आप करोगी? साहिल, बारिश अच्छी लगती है। सेबा, चोट तो नहीं लगी? सेबा तुम कहाँ चली गई? तुम बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल रखती थी। अच्छा ठीक है सेबा, आ जाओ। अरे बेटा, ठीक हो? ऐसे क्यों लेटे हुए हो? अच्छा उठो उठो, मुझे अपना मुंह दिखाओ। क्यों परेशान हो? मैं परेशान नहीं हूँ अम्मी, ठीक हूँ। जबान झूठ बोल सकती है, लेकिन औलाद का चेहरा माँ से नहीं। क्या जहन में क्या चल रहा है? वो सेबा अच्छी थी, जो भी हो रहा है ना ठीक नहीं हुआ, मगर मुझे जेबा पसंद थी। आई लाइक हर। तुम अच्छे हो, इसलिए तुम्हें सब अच्छे लगते हैं। चलो आओ, उठो। आओ मैं अपने हाथों से खिलाऊं। सैंडविचेस बनाए, कितने दिनों से नहीं खिलाया ना मैंने तुम्हें। आ जाओ। अम्मी, आप तो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? हमेशा मेरे साथ रहेंगी? हमेशा हमेशा इसी तरह मुझसे प्यार करेंगी ना? हमेशा। हमेशा प्रॉमिस। लेकिन सुनो, अब तुम भी कोशिश करो कि अपना ख्याल खुद रखा करो। जितने मजबूत तुम होगे ना, तुम्हें देखकर उतनी ही मजबूत मैं रहूंगी। ओके? ओके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी। वालेकुम अस्सलाम। ये ज़ेबा है और मैं। वालेकुम सलाम। ज़ेबा, ओ हाँ याद आ गया, उस दिन तो तुम्हारी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। अब कैसी हो? बेहतर हूँ। कहिए कैसे आना हो? वो उस दिन आपने अटेंड किया था ना मुझे। जी। तो आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो मुझे मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए थे, कोई मेडिकल हिस्ट्री। हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी आप, लेकिन उस रिपोर्ट की अब की जरूरत पड़ गई। हिस्टीरिया के पेशेंट को इसी तरह के दौरे पड़ते हैं जैसी कंडीशन तुम्हारी थी। हिस्टीरिया? जी। वो हिस्टीरिया नहीं था डॉक्टर। मैंने उस दिन भी कहा था डॉक्टर जी कि मेरी बच्ची बीमार नहीं है, इससे कोई बीमारी नहीं है। और मैंने भी उस दिन आपको बताया था कि हिस्टीरिया के दौरे इसी तरह पड़ते हैं। उस दिन भी यही डायग्नोज हुआ था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। आप बात को समझ नहीं रही हैं डॉक्टर। आपको गलत फहमी हुई है डॉक्टर जी। आपको अल्लाह का वास्ता है हमारे साथ ऐसा ना करें। मुझे कोई गलत फहमी नहीं। अगर आपको मेरी बात में यकीन नहीं है, मैं अभी केस हिस्ट्री मंगवाती हूँ तो आपको यकीन आ जाए। हेलो, हमारी एक पेशेंट है ज़ेबा रहमान, प्लीज उनकी केस हिस्ट्री निकलवा दीजिए। ठीक है?
हाँ भेज दी। आता है, बोलो। मेरे पास एक प्लान है सर, अगर हम इसका अमल करें तो उसे बहुत आसानी से ट्रैप कर सकते हैं। हाशिम, हाशिम, बता शाबाश, कोशिश कर बताने की। अगर कोई मेडिकल प्रूफ है तो लेके आओ। तुम साबित नहीं कर सकते, तुम्हारे पास अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोई मेडिकल प्रूफ नहीं। इससे कोई बीमारी नहीं है, हिस्टीरिया के दौरे इसी तरह पड़ते हैं। अम्मी, चलो रोने दे, अपनी जिद और गलती का पछतावा है। दिल पे भारी बोझ है, हल्का कर लेने दे, कल सब ठीक हो जाएगा और ये सच बता देगी। माफ करो बाबा, अल्लाह भला करेगा। जाओ, थोड़ी सी मदद कर दीजिए साहब, अल्लाह आपको बहुत देगा साहब। सब सो रहे हैं बाबा, जाओ माफ करो, जाओ जाओ। बहुत मजबूर परेशान हूं। माफ करो यार। कौन है? अरे साहिल बाबा, भिखारी है, भीख मांग रहा है। मैं भिखारी नहीं है साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है साहब। ये देखे दवाइयों के पर्चे। अरे साहिल बाबा, ये सब झूठे पर्चे हैं। जाओ यार, माफ करो, जाओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, अल्लाह जानता है साहब। आप इधर रुको, मैं आता हूँ। साहिल बाबा, अम्मी, अम्मी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे साहब, आपके माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमाए साहब, आपकी जिंदगी में कोई गम ना आए। अच्छा अच्छा, जाओ। साहिल बाबा, इसको इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी? मसूद चाचा, अल्लाह मियाँ ने हमें इतने सारे पैसे दिए, अगर थोड़े से गरीबों को दे देंगे तो क्या कोई गलत बात है? इतने पैसों में तो मैं पूरा पिज्जा खा जाता हूँ। बदले में उसने अम्मी को, बाबा को, सबको इतनी सारी दुआएं दी, काफी नहीं? खा ले एक रोने वाली। काश मुझे मालूम होता कि वो लोग सबूत मिटा देंगे, तो उस रात अस्पताल में चीख चीख कर मैं पूरी दुनिया को बता देती कि तेरे साथ क्या किया है उस दरिंदे ने। इसीलिए तो वो लोग मुतमईन बैठे। हम जानते हैं ना आप अनपढ़ हैं।
जेबा मेरे बैग से कुछ पैसे मिसिंग हैं। तुम में से किसी ने लिए? मैंने तो नहीं लिए। मैं तो आपके रूम में ही नहीं आई। वो मैं तुम कमरे से निकले थे, तुमने फिर से चोरी की? एक मिनट सिराज, मुझे बताओ, पैसे तुमने लिए? हाँ या नहीं? तुम नहीं सुधरोगे साहिल, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी कि तुम्हें दूसरों के पैसे चोरी करने की जरूरत पड़ती है? बस आई एम सॉरी। हाँ बस सॉरी कह दिया, गलती खत्म। इनफ। लेकिन मुझे बताओ, इतने सारे पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? कहाँ खर्च किए? मैंने खर्च नहीं की अम्मी। वो सुबह को बाबा आया था गेट पे, उसके बेटे की तबीयत खराब थी, पैसे मांग रहा था। और भाई, तुमने सच समझ के बेवकूफों की तरह पैसे उठा कर दे दिए? नहीं, वो उसके पास लिस्ट भी थी दवाई की। झूठ बोलते हैं लोग, नए तरीके निकाल लिए लोगों ने पैसे कमाने के। हो सकता है झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सच कह रहे हो। अम्मी, मैंने चोरी नहीं की, मेरी नीयत साफ थी, बस मुझसे गलती होगी कि मैं आपको बताना भूल गया। आइंदा नहीं करूँगा। ठीक है, बस आइंदा ख्याल रखना। ओके, चलो नाश्ता करो। जी डॉक्टर जी, आ गई रिपोर्ट? जी। क्या लिखा है इसमें? परेशानी की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। जी जी, आपकी बेटी एक्सपेक्ट कर रही है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। आस लगी सांस पे